नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मनीष शर्मा की जो पुस्तक है उसका अगला भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित है। तो साथियों, आज हम छायावादी साहित्य को शुरू करेंगे और यह छायावादी साहित्य से पहला आपका वीडियो है जो पूरनचंद टंडन की पुस्तक से आपकी जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उनसे रहेगा। तो चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद करते हैं तो इसको लाइक भी करते रहें। तो चलिएगा, हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन है जो छायावादी साहित्य से है और छायावादी साहित्य हमारा 1918 से 1936 तक माना जाता है। तो आज का पहला प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है, बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी या राम कुमार वर्मा। बताइए, छायावाद युग को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है। पहला आपका क्वेश्चन है, उसका जवाब होगा पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का सीमांकन माना जाता है, कितना सीमांकन माना जाता है छायावाद का, आप बताइएगा। तो साथियों, 1918 से 1936 है, 1920 से 1940 ईस्वी है, 1915 से 1930 ईस्वी है या कि 1900 से 1936 ईस्वी। बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा हमारा 1918 से 1936। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि जूही की कली किसकी काव्य रचना है। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या पंत। तो साथियों, आपको पता है ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जूही कली का प्रकाशन वर्ष कितना है, बताइएगा। जूही कली का प्रकाशन वर्ष कितना, 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1935 ईस्वी। बताइएगा सही उत्तर कौन सा होगा। तो साथियों, 1916 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, निराला या प्रसाद। बताइएगा इनमें से कौन नहीं है जो छायावाद के जाने माने स्तंभों में से माने जाते हैं। तो बताइएगा। तो साथियों, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो साथियों, बताइएगा इन 4 स्तंभों में से कौन से नहीं हैं। आप मतलब जो हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से उसको उत्तर दीजिएगा। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, महादेवी वर्मा ने या पंत ने। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों, छायावाद को छायावाद कहा है मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने। चलिएगा, हम देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है कि वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग या छायावाद। तो साथियों, ये छायावाद से ही है। तो प्रश्नोत्तरी तो छायावादी इसका उत्तर है। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या कि पंत कौन माने जाते हैं। तो साथियों, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, बताइएगा। तो साथियों, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद निराला, राजा राममोहन राय या लोकमान्य तिलक। तो राजा राममोहन राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि बहुजन बन में है बने वृक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। किस काव्य रचना की पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की रात या रामचरितमानस। बताइएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पंक्ति जो है वो साकेत से है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यथार्थवाद और छायावाद, जयशंकर प्रसाद निराला, महादेव वर्मा या बाल कृष्ण शर्मा। बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, कविता या उत्तर आधुनिक। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, बताइएगा। तो साथियों, ये चलती रही राष्ट्रीय सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक। चलिएगा, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवीन किस कवि का उपनाम है, बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर इसका साथियों आपको पता ही है कि बालकृष्ण शर्मा, नवीन। अगला प्रश्न है कि हमारा एक भारतीय आत्मा किस का उपनाम है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान है या हमारा बताइएगा माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या दिनकर हैं। एक भारतीय आत्मा, बताइए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा इसका माखनलाल चतुर्वेदी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? बताइएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि इनमें से नहीं है। जगन्नाथ, मिलिंद, दिनकर, जनार्दन प्रसाद झा या सियाराम शरण गुप्त। बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों जनार्दन प्रसाद झा। निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकारों को छांटना है। आप बताइएगा, कैदी और कोकिला किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी तो या पंत। बताइए किसकी सही रचना है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, बापू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर पंत। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? तो सियाराम शरण गुप्त। अगला है, आह्वान निराला, जनार्दन प्रसाद झा या पंत प्रसाद। आह्वान किसकी रचना है? तो साथियों देखिए, एक आह्वान रचना कविता जो है वो मैथिली शरण गुप्त की भी है, लेकिन इनमें से जो आवाहन आवाहन जो है वो रचना आपकी पंत जी की है। किसकी है? पंत जी की है। सही उत्तर इसमें से आवाहन है तो पंत जी हैं। हिमकिरीटनी हिमकिरीटनी के रचनाकार कौन है? दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी। सही सही उत्तर बताइएगा, इसमें से हिमकिरीटनी के रचनाकार कौन है? तो साथियों सही रचनाकार इसमें से हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, उर्मिला। उर्मिला किसकी रचना है? बताइए, उदय शंकर भट्ट की है, दिनकर की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है कि आके बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? उर्मिला। बताइएगा किसकी रचना है उर्मिला? तो साथियों उर्मिला जो रचना है वो हो जाएगी आपकी बालकृष्ण नवीन की। किसकी हो जाएगी? बालकृष्ण नवीन। अगला प्रश्न है, त्रिधारा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंत प्रसाद या कि सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए त्रिधारा किसकी रचना है? त्रिधारा। तो साथियों जो त्रिधारा रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी त्रिधारा? सुभद्रा कुमारी चौहान की। साथियों चलिए देखते हैं, हिम तरंगिणी सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या महादेव वर्मा या पंत। बताइए बताइए किसकी हो जाएगी? सियाराम सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा या पंत। हिम तरंगिणी। बताइए किसकी रचना है? तो साथ ही हिम तरंगिणी जो रचना है वह है माखनलाल चतुर्वेदी की। मृणमयी किसकी रचना है? दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट या महादेवी वर्मा। मृणमयी किसकी रचना है? तो साथियों मृणमयी जो रचना है वो है सिया राम शरण गुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो या पंत। झांसी की रानी। साथियों आपको ये तो पता ही होगा कि ये झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मौर्य विजय, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेव वर्मा। मौर्य विजय किसकी रचना है? बताइएगा इनमें से। तो साथियों मौर्य विजय आपकी जो रचना है वो हो जाएगी सियाराम शरण गुप्त। साथियों जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते चलिएगा। मानसी किसकी रचना है? बताइएगा, दिनकर, उदय शंकर भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी या जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। बताइए मानसी किसकी रचना है? मानसी। तो साथियों मानसी जो रचना है वो जाएगी राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि रेणुका किसकी रचना है? बताइए, पंत, दिनकर, महादेव वर्मा या प्रसाद। पंत, दिनकर, महादेव वर्मा या प्रसाद। रेणुका किसकी रचना है? तो साथियों रेणुका रचना हो जाएगी दिनकर की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। निराला किस कवि का उपनाम है? निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का, रामनेश त्रिपाठी का, मधुसूदन पाठक का, उदय शंकर भट्ट का। साथियों बहुत ही सरल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 29 बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन सा है? क्वासी, अपलक, कुमकुम या हम बिशपाई जन्म के। बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कुमकुम। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? तक्षशिला, दिनकर, उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र या रामकुमार वर्मा। तक्षशिला किसका है साथियों? तक्षशिला जो है वो है उदय शंकर भट्ट का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? त्रिशूल। बताइए त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, गया प्रसाद शुक्ल त्रिशूल है या कि उदय शंकर है या सियाराम शरण गुप्त है? बताइए त्रिशूल किसका उपनाम है? बताइएगा। तो साथियों सही हो जाएगा इसमें से गया प्रसाद शुक्ल त्रिशूल। ठीक है। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया के की जैसी तरलता किसने कहा? जो छायावाद है उसको छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता जयशंकर प्रसाद ने कहा है, पंत ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है या महादेवी वर्मा ने कहा है? किसने कहा है? तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। दुर्बादल कविता के रचनाकार, दूरबादल के रचनाकार कौन है? तो रामकुमार वर्मा हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या कि सियाराम शरण गुप्त हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं? दूरबादल के बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दाने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं बताइए? जयशंकर प्रसाद की हैं, सुमित्रानंदन पंत की हैं, महादेव वर्मा की हैं या निराला की हैं? बताइए किसकी हैं कि मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में और तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका सुमित्रानंदन पंत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कृतज्ञता कविता के कवि कौन है? कृतज्ञता कविता के कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या प्रसाद हैं? बताइए कृतज्ञता कविता के कवि रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट या प्रसाद? तो सही सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही सही बताइएगा उत्तर। तो साथी हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला, छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है, छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है कामायनी, तुलसीदास, पंचवटी या झरना? बताइए छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? तो साथियों इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका झरना। अगला प्रश्न है हमारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, दिनकर, निराला या नरेंद्र शर्मा? बताइएगा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों दिनकर। कौन सा? दिनकर। अगला प्रश्न है दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई है? 1974 में, 1962 में, 1970 में या 1980 में? सही सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही ये हो जाएगा हमारा 1974। कौन सा हो जाएगा? 1974। देखते हैं अगला प्रश्न। गीत गुंज कविता के रचनाकार कौन है? गीत गुंज कविता के रचनाकार निराला हैं, पंत हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महादेवी वर्मा हैं? कौन है गीत कुंज कविता के रचनाकार? बताइए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो साथियों ये आएगा गीत कुंज निराला। इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई? 1903 में, 1893 में, 1900 में या 1925 में? इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो साथियों ये जो प्रकाशित हुई है वो आपकी हुई है 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है? सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वम्भरनाथ शर्मा, पांडे बीरचंद शर्मा, उग्र? बताइए बड़े घर की बेटी की कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा बड़े घर की बेटी के सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों प्रेमचंद। चलिए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? बताइए दामुल का कैदी या पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब या बलिदान? मुंशी प्रेमचंद की भाषा में प्रकाशित पहली कहानी बताइए, हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी पंच परमेश्वर। कौन सी हो जाएगी? पंच परमेश्वर। ठीक है साथियों सही उत्तर हो जाएगा इसका पंच परमेश्वर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा तू लोचन, भूल अभिशेष जग को? ये किसकी पंक्ति है? निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, पंत, महादेव वर्मा? बताइएगा ये किसकी हैं? बताइएगा। तो साथियों ये किसकी हैं? बताइए उत्तर सही हो जाएगा ये आपका पंत। किसकी हैं? पंत की। अगला प्रश्न है कि प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में लें आकर छायावाद की सृष्टि होती है। इस सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति, प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। किसकी पंक्ति है? दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? किसकी ये पंक्तियां हैं बताना है आपको सही सही कि किसकी पंक्तियां हैं। तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं वो हो जाएंगी रामचंद्र शुक्ल की। अगली पंक्तियां हैं कि शक्ति के विद्युत करण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करें, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? निराला की, महादेव वर्मा की, नरेंद्र शर्मा की या कि जयशंकर प्रसाद की? सही सही पंक्तियां बताइए किसकी हो जाएंगी। तो ये पंक्तियां हैं साथियों जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है हमारा कि शक्ति के विद्युत करण मानवता हो जाए उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना की उद्धृत की गई हैं? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, दीप शिकार, नौका विहार? किससे की गई हैं? तो साथियों ये कामायनी से हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं बताइएगा? 15, 10, 12, 7? बताइए कितने सर्ग हैं कामायनी में? तो साथियों कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? बताइए चिंता, श्रद्धा, काम, इड़ा? बताइए चिंता, श्रद्धा, काम, इड़ा? तो साथियों श्रद्धा वो चिंता है। कौन सा है? चिंता है, पहला ऑप्शन सही है। और बताइएगा अंतिम कौन सा है? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि अंतिम कौन सा सर्ग है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1940, 1930, 1938 या 1935? बताइए सही सही उत्तर बताइए। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 हो जाएगा साथियों। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? सन 1880, सन 1870, 1895, 1890? सही सही उत्तर क्या होगा इसका? बताइएगा।
महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो साथियों सही इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 1890 1800। अगला प्रश्न है जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामदास सिंह दिनकर हैं कि पंत हैं? जयद्रथ वध के रचनाकार बताइए कौन हो जाएंगे इसमें से? तो साथियों जो रचनाकार हैं वो हमारे हो जाएंगे इसमें से सही मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। अगला चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? पंचवटी, तुलसीदास, आंसू या प्रेम पथिक? बताइए किस से है, किस काव्य रचना से है यह पंक्ति? बताइएगा सही उत्तर। तो साथियों ये हो जाएगी पंचवटी से। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का महत्व किसकी काव्य रचना है? दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला या उदय शंकर भट्ट? महाराणा प्रताप का महत्व बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। किसकी? जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, किसकी पंक्ति है? ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या पंत? किसकी हो जाएंगी? तो साथियों ये हो जाएंगी हमारी जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं हमारी अगली जो पंक्तियां हैं कौन सी हैं। हाँ, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल। तो बताइए यह किस कविता का समापन अंश है? झरना का, पंचवटी का, तुलसीदास का, जूही की कली का? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा समापन जो है जागो जागो आया प्रभात। बताइए किसका है? तो साथियों ये है तुलसीदास का। अगला झरना किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, पंत, उदय शंकर या महादेवी वर्मा? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा झरना किसका काव्य संग्रह है? बताइएगा इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, झरना किसका काव्य संग्रह है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और नहीं अगर आप लोग बता पाते हैं तो मैं बता दूंगा, आप उसका देख लीजिएगा, ठीक है। झरना काव्य प्रकाशन वर्ष बताइएगा। झरना काव्य प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1918। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? चित्रधार, महाराणा का महत्व, या आंसू या कामायनी? जो कौन सी रचना ब्रजभाषा में है प्रसाद जी की? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगी आपकी चित्राधार। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्ध था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहा जल बिंदु कहानी नीर। ये किसकी पंक्ति है? मोहनलाल महतो वियोगी, निराला, पंत, प्रसाद? बताइए ये किसकी है? हृदय ही तुम्हें दान दिया। बताइए कौन सी पंक्ति, ये किसकी पंक्ति है? बता दीजिएगा साथियों। ये पंक्ति साथियों हैं आपकी हो जाएंगी प्रसाद की। किसकी? प्रसाद। निम्नलिखित रचनाओं का रचनाकार लिखिएगा। लक्ष्मण मिश्र, आकाश गंगा के बताने हैं आपको। आकाश गंगा, लक्ष्मण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या पंत? आकाश गंगा। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आकाश गंगा से साथियों रामकुमार वर्मा। निर्माल्य किसकी रचना है? मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, पंत, निराला? तो साथियों निर्माल्य हो जाएगी मोहनलाल महतो। क्या हो जाएगी? मोहनलाल महतो। कलापी किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, रामकुमार वर्मा या पंत? बताइए कलापी किसकी रचना है? कलापी। तो साथियों जो कलापी रचना है वो हो जाएगी आपकी आरसी प्रसाद सिंह। सांध्य गीत किसकी रचना है? सांध्य गीत। बताइएगा सांध्य गीत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, रामकुमार वर्मा? सांध्य गीत किसकी रचना है साथियों? सांध्य गीत हो जाएगी महादेवी वर्मा। किसकी? महादेवी वर्मा की हो जाएगी आपकी सांध्य गीत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लहर किसकी रचना है? आरसी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत या रामकुमार वर्मा? लहर किसकी रचना है? लहर। तो साथियों ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी के किस रचना में संकलित है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण बताइए प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? लहर, कामायनी, प्रेम पथिक या चित्राधार? बता दीजिएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका लहर में। राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष कितना है? राम की शक्ति पूजा का? तो साथियों ये हो जाएगा 1936, 1930, 1940 या कि 1932। तो इन सब में से 1936 सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है, निराला की है? तुलसीदास बताइए किसकी रचना है? या नंद दुलारे की है? तुलसीदास की है या की? बताइए किसकी है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका निराला की है तुलसीदास। मित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? गड़ाकोला, सीही ग्राम, कौसानी ग्राम या मेदिनी ग्राम? कहाँ पे हुआ था बताइएगा। गड़ाकोला बताइए कहाँ पर हुआ था?
तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका कौसानी ग्राम। पंडित जी की पहली कविता कौन सी? उच्छ्वास ग्रंथि वीणा गिरजे का घंटा, बताइए कौन सी है? तो साथियों ये है गिरजे का घंटा, पहली कविता। चलिए देखते हैं पंडित जी की किस रचना के को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। गुंजन बीड़ा पल्लव ग्रंथि, बताइए उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है, बताइएगा। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, गुंजन। चलिए देखते हैं अगला। सुख की सुख की भावावेशमयी अवस्था का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है, बताइए। जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, रामचंद्र शुक्ल की है कि राम कुमार वर्मा की है, बताइएगा किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी ये बताइए। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा की है। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है ना, बताइए। यही छायावाद है। छायावाद की है परिभाषा किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, प्रसाद की है कि पंत की है? परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये किसका कथन है बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र या पंत, बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों सही इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र सही उत्तर हो जाएगा। चलिए छायावाद को स्थूल के प्रति छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसने कहा है बताइए। नंदू दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या प्रसाद, बताइए सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा। चलिए देखते हैं अगला कथन की सृष्टि के भायाकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्ति था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। छायावाद से संबंधित किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का है, नंदुलारी वाजपेयी का है या कि पंत का है? तो बताइए किसका सही है ये बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसकी पंक्ति है? नंदुलारे वाजपेयी की है, आचार्य शुक्ल की है, प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है? तो साथियों ये सही पंक्ति जो है वो है नंदुलारे वाजपेयी। अगला कथन देखते हैं कि देखते नहीं मेरे पास एक कवि की बाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर माने दार्शनिक के पैर हैं। अपने पैर में ये अपने बारे में ये किस कवि का कथन है बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या पंत, बताइए सही उत्तर किसका हो जाएगा ये। तो साथियों ये जो सही उत्तर है वो है निराला। किसका है? निराला का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, जूही की कली, अणिमा या बेला? तो बताइए इनमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों अनामिका सही उत्तर हो जाएगा, अनामिका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा था? भारतेंद्र ने, पंत ने, निराला ने या रामविलास शर्मा ने? किसने कहा था? तो साथियों ये कहा है आपका कथन निराला ने। निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा? दुलारे वाजपेयी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मुकुटधर पांडे ने या जयशंकर प्रसाद ने? छायावाद पर सबसे पहले किसने लिखा है? तो साथियों ये लिखा है मुकुटधर पांडे ने। अगला है मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? छायावाद शीर्षक निबंध, बताइए सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी या माधुरी? किस में प्रकाशित हुआ बताइएगा। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री शारदा। अगला देखते हैं हमारा, कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? कविता को भाव योग की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने कि रामकुमार वर्मा ने? बताइए सही से उत्तर किसका हो जाएगा क्या बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं बताइए।
इनमें से कौन किसकी पंक्तियां हैं? तो बताइए रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की कि नगेंद्र की? तो साथियों सही ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, पंक्तियां हैं। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण के संबद्ध किसने माना? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदलाल वाजपेयी की पंत? बताइए। तो साथियों छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी की पंत? बताइए। तो साथियों ये माना है नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। रामकुमार वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद की निराला? सही से उत्तर बताइएगा किसका है, बताइए। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा आपका पंत। कौन का? पंत का हो जाएगा। अगला है प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य? झरना, कामायनी, आंसू या करुणालय? आंसू या करुणालय? बताइए, बताइए। तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? कामायनी हो जाएगा। प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? प्रसाद का कौन सा काव्य? आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी या झरना? आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी या झरना? बताइए कौन सा हो जाएगा स्मृति काव्य? इनमें से कौन सा स्मृति काव्य है, बताइए। तो साथियों ये सही से उत्तर हो जाएगा हमारा आंसू। अगला, प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है कौन सा काव्य? बताइए। चित्राधार, कामायनी, लहर या आंसू? तो साथियों बताइए सही उत्तर। तो साथियों कामायनी। अगला प्रश्न है कि किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? बताइए किस कवि के शैशव का नाम? निराला, दिनकर, पंत या प्रसाद? किसका नाम झारखंडी था, बताइए। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद। प्रसाद का नाम झारखंडी था शैशव काल में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना या लहर? कौन सा हो जाएगा? तो साथियों ये हो जाएगा कानन कुसुम। कौन सा हो जाएगा? कानन कुसुम। ठीक है। अगला, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी आदि उठा बेसुध चंचल? ये किसकी पंक्तियां हैं? बताइए ये किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये बताइए, पंत, प्रसाद, दिनकर या महादेवी वर्मा? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी हैं प्रसाद की। किसकी? प्रसाद की। चलिए देखते हैं हमारा अगला। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई? किसकी पंक्तियां हैं? निराला, दिनकर, राजकुमार, रामकुमार वर्मा या नरेंद्र शर्मा? बताइए किसकी पंक्ति हैं? मैं शैली अपनाई। बताइए निराला, दिनकर, रामकुमार वर्मा या नरेंद्र शर्मा? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं आपकी हो जाएंगी निराला। किसकी? निराला। चलिए देखते हैं अगला। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ाकोला, सिहीग्राम, मेदिनीपुर या कौसानी? कहाँ हुआ था? तो साथियों निराला का जन्म जो हुआ है वो हुआ है मेदिनीपुर। 1997 में निराला की जन्म शती कहाँ मनाई गई थी? मेदिनीपुर, कौसानी, गढ़ाकोला या सिहीग्राम? 1997 में बताइए कहाँ मनाई गई? तो साथियों गढ़ाकोला। कहाँ मनाई गई? गढ़ाकोला। अगला, निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्मशती मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आजाद या राजगुरु? निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्मशती मनाई गई थी, बताइएगा। तो साथियों ये सुभाष चंद्र बोस। अगला, निराला के अध्यात्म गुरु हैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ या अरविंद? निराला के अध्यात्म गुरु कौन है, बताइएगा। तो साथियों ये हैं विवेकानंद। कौन? विवेकानंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निराला जी की पहली रचना कौन सी है? जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा या प्रेयसी? निराला जी की कौन सी है, बताइए इनमें से कौन सी हो जाएगी? पहली रचना कौन सी है इनमें से, बताइए। तो साथियों हो जाएगी जूही कली। जूही की कली। काव्य संग्रह की बात आती है तो आपका अनामिका है शायद। अगला, राम की शक्ति पूजा मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? राम की शक्ति पूजा रामचरितमानस से, बंगला रामायण से, रामायण से, महाभारत से? बताइए। तो साथियों ये हो जाता है बंगला रामायण से राम की शक्ति पूजा। हाँ, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का, ज्ञान स्तब्ध है पवन चार? पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या लहर? बताइएगा किसकी हैं ये पंक्तियां? तो साथियों राम की शक्ति पूजा की हैं ये। हे अमानिशा उगलता गगन अंधकार। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वयं रची, किस कविता की
पंक्तियां किस कविता की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कलिया, कुकुरमुत्ता। तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं सरोज स्मृति की हैं। सरोज उनकी पुत्री थी निराला जी की, उसकी स्मृति में सरोज स्मृति जो कविता लिखी है तो वो है ये। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, प्रेयसी या रेखा। तो साथियों सरोज स्मृति। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई? आराधना, सांध्य, काकली, गीत कुंज या अर्चना। काव्य रचना जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, बताइए इनमें से कौन सी हो जाएगी? बताइए। तो साथियों ये जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी सांध्य काकली। कौन सी? सांध्य काकली। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। किसकी पंक्तियां हैं? प्रसाद की, पंत की, निराला की, रामचंद्र शुक्ल की। किसकी पंक्तियां हैं बताइएगा? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो साथियों ये पंक्तियां हैं निराला जी की। अगला देखते हैं और आज का आपका आखिरी प्रश्न है कि मेरे गीत और कला किसका निबंध है? मेरे गीत और कला किसका निबंध है? माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या कि निराला। मेरे गीत और कला किसका निबंध है? निबंध है। तो साथियों ये जो निबंध है वो है निराला। किसका है? निराला का है। तो साथियों आज हमारी ये लगभग 104 प्रश्न आपके छायावाद युग से जो हमारी डॉक्टर पूरनचंद टंडन की पुस्तक है उससे हुए। तो साथियों आपको सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लगा, आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर हैं तो साथियों जरूर उसको सब्सक्राइब करें। तो साथियों आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको क्यूज और जो भी नोट्स और जो भी पीडीएफ हम यहाँ पर जो आपको पढ़ाते हैं उसकी उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।